नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आफताब अजमत। हम बात करेंगे उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। हाई कोर्ट का एक विवाद हाई कोर्ट में चलने के बाद, हाई कोर्ट से तस्वीर साफ होने के बाद अब जो पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है बिना चुनाव के 1300 से ज़्यादा प्रधान चुन लिए गए हैं। उत्तराखंड में 7499 ग्राम पंचायत हैं, उनमें से 1361 प्रधान निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यानी 1361 ऐसे गांव हैं जहां प्रधान प्रत्याशियों के सामने कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं हुआ या फिर पूरे गांव ने आपसी रजामंदी से उनको प्रधान चुन लिया है। बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, टोटल 66,418 पद थे, तकरीबन 58,000 नामांकन हुए थे और उनमें से 5,019 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। बड़ी ही रोचक बात यह है उत्तराखंड के इस चुनाव की, इस पंचायत चुनाव की, कि 22,429 कुल 22,429 उम्मीदवार ऐसे हैं जो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मतलब उनके बीच में कोई आपसी कंपटीशन रहा ही नहीं चुनाव का। अब जो चुनाव होने जा रहा है वो 32,580 प्रत्याशियों का होने जा रहा है, जो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 17,829 उम्मीदवारों का भाग्य 24 जुलाई को मतपेटियों में कैद हो जाएगा। दूसरे चरण में 14,751 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में 28 जुलाई को कैद हो जाएगा और 31 जुलाई को उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। अब थोड़ा हम और विस्तार से इसे बताना चाहूँगा। जिला पंचायत सदस्य के 8 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। 350 पदों पर 1,587 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 240 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी 2,732 पदों पर 9,194 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रधान पद के 1,361 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब 6,119 पद बचे हैं। 6,119 ग्राम पंचायतों में प्रधान का चुनाव होना है, जिसके लिए 17,564 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा मुकाबला फिर भी प्रधान के लिए है। सदस्य ग्राम पंचायत के 20,820 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं और 1,881 पदों पर केवल 4,235 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में हैं। तो अब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल इस मामले में हाई कोर्ट में 3 बार सुनवाई हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग चाहता था कि जिस सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है वो स्टे खारिज हो जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना था कि आपके पंचायती राज एक्ट के हिसाब से किसी भी मतदाता का 2 जगह नाम नहीं हो सकता। 2 जगह यानी कि नगर निकाय की मतदाता सूची में और पंचायत की मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आपको ये चुनाव पंचायती राज एक्ट, जो अधिनियम है पंचायती राज का उत्तराखंड का, उसके हिसाब से ही करवाने हैं। अब यहाँ कहीं पेच फंस गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना पर वापस नहीं जा सकता है। तात्कालिक तौर पर चूँकि 2 बजे तक कल निर्वाचन प्रतीक जो है चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया स्थगित की गई थी। कल 2 बजे से 6 बजे तक चुनाव चिन्ह बांटे गए। आज मंगलवार को भी सुबह 8 बजे से चुनाव चिन्ह बांटे जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिन प्रत्याशियों का नाम 2 मतदाता सूची में है, पंचायत की और नगर निकाय की मतदाता सूची में, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका क्या होने वाला है। इस पे राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से जो बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी को इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का मौका मिलेगा। अगर किसी जीते हुए प्रत्याशी की पिटीशन ऐसी आती है जिसमें 2 जगह नाम होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेगा। यानी ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो इस एक नियम की वजह से या इस गैरकानूनी एक्ट के हिसाब से गैरकानूनी काम हुआ, इसकी वजह से उनके हाथ से जीत फिसल सकती है। दूसरा एक रोचक पहलू जो सामने आ रहा है, अभी तक जितने नगर निकाय हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, उनके आसपास के ग्रामीण उन शहरों में रहते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी उन ग्रामीणों को लुभाकर या
आपसी रिश्तेदारी में या उस तरह से उनको लेकर गांव में जाते हैं, उनके वोट डलवाते हैं, जिसका प्रत्याशियों को बहुत फ़ायदा मिलता था। लेकिन हाई कोर्ट के इस रुख के बाद वो सभी मतदाता भी अब कतरा रहे हैं जिनके नगर निकाय के मतदाता सूची में नाम है। उन्हें डर लग रहा है कहीं वोट डालते पकड़े जाने पर उन्हें कोई कानूनी पचड़ा ना पड़ जाए उनके लिए। तो ऐसे में ऐसे प्रत्याशियों के लिए एक ये बड़ी नई चुनौती सामने आ रही है। फिलहाल जितने भी प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए थे, राज्य निर्वाचन आयोग ने उन सभी को चुनाव चिन्ह बांटने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। तो सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंचायत चुनाव की और अपडेट के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।